वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त। और ये वीडियो आज जो मैं थाईलैंड की बना रहा हूँ, ये एक मैसेज के तौर पे मैं आपके साथ एक केस शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस चीज़ से बचें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि मैं आज मलेशिया पे एक वीडियो डालने लगा था और भी कंट्रीज़ पे वीडियोज़ अलाइंड है मेरे चैनल के थ्रू जो मुझे डालनी है सबके लिए। ठीक है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन इस वीडियो को मैंने प्रायोरिटी आज क्यों दी, पहले उसका रीज़न जो है मैं आपको इस वीडियो में देने लगा हूँ। अब यहाँ पे हमारे सामने एक केस आया, फ्रेश केस है, बिल्कुल फ्रेश केस है। इसका मैं आपको, मेरे पास प्रूफ है इसका, लेकिन मैं खैर वी रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर्स, तो हम उस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको केस समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या गलत हुआ है यहाँ पे। आपको पता है कि वीज़ा ऑन अराइवल पे जब आप जाते हैं तो आपके पास आपकी कन्फर्म्ड होटल रिजर्वेशंस, फ्लाइट टिकट्स, रिटर्न आपके पास होनी चाहिए। आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए जो कि मिनिमम 10,000 थाई बाट का। लेकिन हम आपको क्या बोलते रहते हैं कि आप 12, 13, 15 थाई बाट लेके चलें, राइट? यही बोलते हैं हम आपको। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। कितनी बार हमने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई और कितनी बार हमने लोगों के साथ शेयर किया है, कमेंट सेक्शन के थ्रू भी और वीडियोस के अंदर भी, सबके साथ। और अभी भी हैरानी की बात यह है कि मेरे पास सवाल आते हैं कि क्या हम सिर्फ US डॉलर्स लेके चले जाएं, क्या हम पार्शली थाई बाट लेके चले जाएं और बाकी हम US डॉलर्स लेके चले जाएं? इसका जवाब है नहीं। आई डोंट नो व्हाई US डॉलर्स कम इनटू पिक्चर व्हेन वी कीप टेलिंग पीपल दैट यू शुड कैरी मिनिमम 12, 13 और 15 थाई बाट टू शो एनफ प्रूफ ऑफ फंड्स। तो अब आज एक मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। फ्रेश एग्जाम्पल है, केस है, आप उसे सुन लीजिए, ठीक है? नहीं तो इट इज पॉइंटलेस टू मेक वीडियोज ऑन सच ए टॉपिक जहां पे मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको जो है 10,000 या 15,000 थाई बाट लेके जाने हैं। वो चीज़ें हम ऑलरेडी एंट्री रिक्वायरमेंट्स में कवर करते हैं, ओके? तो यहां पे हुआ ये है कि एक यंगस्टर वीजा ऑन अराइवल पे थाईलैंड गया, उसके पास 5,000 थाई बाट थे और 350 US डॉलर्स थे, ठीक है? अब जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वीजा ऑन अराइवल के अंदर, उसमें बहुत क्लियरली दिया है कि 10,000 थाई बाट आपने लेके जाने हैं। तो अब हुआ क्या, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे पासपोर्ट मांगा, उससे प्रूफ ऑफ फंड्स मांगे, तो उसने दिखाए 5,000 थाई बाट और 350 US डॉलर्स। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे कोई बात नहीं की, उसके पासपोर्ट पे भी कोई स्टैंप नहीं लगाई और उसे जो है 2 दिन के लिए थाईलैंड में रुकने को कहा क्योंकि उसकी फ्लाइट अरेंज करनी थी वापस बैक टू इंडिया। और पर डे का जो खर्चा उसका था वहां पे वो था 1,070 बाट। मतलब उसके अंदर उसके फूड और एकोमोडेशन एक्सपेंसेस जो थे वो कवर्ड थे और उसी ने सारे खर्चे किए। इसके अलावा जब उसे वापस इंडिया भेजा गया, मतलब डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन हाँ उसे वापस इंडिया भेजा गया और उसके लिए भी 7,500 समथिंग जो थाई बाट में एयर टिकट पड़ रही थी वो भी उसे बेयर करनी पड़ी और उसे वापस इंडिया भेज दिया गया 2 दिनों के अंदर। उसे सिटी में एंट्री नहीं दी गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रॉपर थाई बाट कैरी नहीं किए जो कि उनकी गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। ये एक एग्जांपल है। वी रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर्स, तो मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास केस आया वो पढ़ के आपको बता रहा हूं और आपको इसके लिए जो सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हम US डॉलर्स कैरी कर जाएं, सी US डॉलर्स आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, लेकिन आपको अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है उसके इमिग्रेशन लॉस को जरूर समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। और खासकर जब आप मल्टीपल ट्रिप्स कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं, तो US डॉलर्स कुछ कंट्रीज में एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे मालदीव्स में US डॉलर्स चलते हैं, इंडोनेशिया में जाएंगे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको US डॉलर्स लेके जा सकते हैं। लेकिन थाईलैंड की जो गाइडलाइंस उसमें बहुत क्लियरली ये चीज स्पेसिफाई की गई है कि 10,000 थाई बाट मिनिमम है। और हम आपको क्या बोलते हैं वीडियोस में, हर वीडियो में आपको एक चीज बोलते हैं कि आपने 10,000 थाई बाट नहीं, आपने 2,000, 12,000, 13,000 या 15,000 थाई बाट कैरी करने हैं अपने साथ। ये एक एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि वापस भेजा जा सकता है आपको, आपका ट्रिप खराब हो सकता है, आपके पैसे खराब हो सकते हैं। तो क्यों हम ऐसी गलतियां करते हैं? तो एनफ ऑफ इट, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे इसके बारे में कुछ और बोल सकता हूं, लेकिन ये बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर आप अपना ट्रिप करने लगे हैं इन 2022, कहीं पे भी आप जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, इस वक्त आपके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स होने जरूरी हैं। पैसा तो आप लेके चलेंगे ना। तो इस चीज को समझें। ये केस था जो मैं आपके साथ एज अ मैसेज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था, आपको बताना चाहता था आपकी अवेयरनेस के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब काफी लोगों के सवाल आते हैं इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में। आपको अगर बताऊं, अगर आप
थाईलैंड का ट्रिप करके वापस आए हैं, चाहे आपने स्टिकर वीज़ा लिया है जिसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने की और 60 दिनों का स्टे पीरियड आपका होता है, या वीज़ा ऑन अराइवल पे जाते हैं जिसकी वैलिडिटी और स्टे पीरियड दोनों 15 दिनों का होता है और आगे आने वाले टाइम में 30 दिन का हो जाएगा अक्टूबर से, राइट। अब यहां पे अगर आप अपना ट्रिप करके आते हैं, मान लीजिए आप हाल ही में जाते हैं, अभी जाते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल पे जाते हैं या आप स्टिकर वीज़ा पे डालते हैं और वापस आते हैं, तो क्या आप दोबारा अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं थाईलैंड का? क्या आप दोबारा री एंटर कर सकते हैं थाईलैंड में? इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप थाईलैंड में स्टे कर रहे हैं तो वहां री एंट्री परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है, प्रोविजन आपके पास। दूसरी चीज जो है आपके पास वो ये है कि आप अपना ट्रिप करके वापस आ जाइए और अपना जो नया वीज़ा है उसे दोबारा अप्लाई कीजिए। स्टिकर वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल पे भी आप थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड है उसके अंदर, या आपको गैप रखना है 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोबारा थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट। लेकिन यहां पे कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि आप अपना ट्रिप करके आए और दोबारा आप अप्लाई करके 4-5 दिनों में जब आपका वीज़ा आता है, हफ्ते में या 15 दिन में आता है, तो आप दोबारा ट्रैवल करते हैं, तो आपको इंडिया में भी इमिग्रेशन पे ये सवाल किया जाएगा कि आप वापस वहां क्यों जा रहे हैं और इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सवाल इमिग्रेशन की तरफ से आप लोगों को आ सकते हैं। और अगर इंडिया से इमिग्रेशन आपका क्लियर हो जाता है या किसी और कंट्री से भी आपका इमिग्रेशन अपनी होम कंट्री से क्लियर हो जाता है और आप वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां की जो थाई इमिग्रेशन है वो भी आपसे सवाल कर सकता है कि आपका रीजन क्या है आने का, कंट्री में एंटर करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोगों के सवाल आ रहे थे इस बारे में और इसका जवाब हमने दे दिया है कि अगर आप थाईलैंड का ट्रिप कंप्लीट करके आए हैं और टूरिस्ट वीजा, तो आप दोबारा थाईलैंड विजिट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप सिंगल एंट्री वीजा की बात करें तो जो लोग खासकर मुंबई में रहते हैं, जो लोग कोलकाता में रहते हैं, वो अभी मल्टी एंट्री वीजा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, चेन्नई से कर रहा है या किसी और स्टेट से कर रहा है, तो उसके केस में अभी आपको मल्टी एंट्री वीजा इशू नहीं किया जाएगा। ये कॉन्सुलेट का डिसीजन है, हमारा नहीं है। क्या लॉजिक है इसके पीछे मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दिल्ली से लोग मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, चेन्नई से नहीं कर सकते, लेकिन मुंबई से कर सकते हैं या कोलकाता से कर सकते हैं। तो आपके पास क्या प्रोविजन बचता है यहाँ पे? यहाँ तो आप री एंट्री परमिट वहां रहते रहते कर जाए, खासकर अगर आप स्टिकर वीजा पे जा रहे हैं या आप मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी फॉर द टाइम भी मुंबई से और कोलकाता से अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई और दिल्ली से नहीं कर सकते। जो मेजर सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और तीसरी चीज आपके पास यह है कि अगर आप इंडिया वापस आ जाते हैं तो दोबारा से वीजा, फ्रेश एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब उसका एक प्रूफ है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूं, क्योंकि मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई है इसके बारे में कॉन्सुलेट के साथ। लेट्स सी। तो ये देखिए सामने एक आर्टिकल है, मैंने इनको लिखा था कल कि हेलो देयर, आई हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग थाईलैंड वीजास, बोथ स्टिकर एंड वीजा ऑन अराइवल। स्टिकर वीजा, कैन आई रीअप्लाई फॉर अ वीजा वंस आई रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप एंड हाउ मच द गैप शुड बी बिफोर आई रीअप्लाई? Second, visa on arrival. After spending 15 days on visa on arrival, can I travel back to Thailand and apply for the visa on arrival at the airport, or there has to be a gap of some days? Please advise. तो नीचे आप देखिए उनका जवाब आया है मुझे कॉन्सुलेट का डायरेक्ट। Hello sir, madam, thank you for your email. There is no cooling off period to apply again for sticker or visa on arrival. Alright, तो ये था प्रूफ जो कि डायरेक्ट कॉन्सुलेट ने मुझे इस चीज को कंफर्म किया है। लेकिन इसके ऊपर मैंने आपके साथ क्या बात की है कि आपके साथ सवाल जवाब हो सकता है इमिग्रेशन के दौरान, चाहे आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं या आप थाईलैंड इमिग्रेशन क्लियर करते वक्त जब वहाँ अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि आप दोबारा क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए, वीज़ा अप्लाई करने में कोई इशू नहीं होता। वीज़ा आप जब मर्जी अप्लाई कर देते हैं, कॉन्सुलेट उसकी फीस ले रहा है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। जो अल्टीमेट अथॉरिटी है जो आपको परमिट करती है एंट्री के लिए, वो तो इमिग्रेशन है। तो इमिग्रेशन जो एक टोटली डिफरेंट एंटिटी है अपने आप में, और उनके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती है कि वो आपको क्लियर करते हैं इमिग्रेशन के दौरान या नहीं करते, या आपको वापस भेज देते हैं। अब इसमें एक चीज आप कर सकते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, कि आप आइटनरी बना के चलें। अगर आपको ये पता है कि मैं सिंगल एंट्री वीजा लेके जाऊंगा, चाहे मैं वीजा ऑन अराइवल लूं या मैं स्टिकर वीजा लूं, और मैं दोबारा थाईलैंड जाऊंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर 10 दिन के बाद मैं जाऊंगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज है तो आप अपनी आइटनरी बना के चलें कि आप पहले ट्रिप पे कहां जाएंगे और सेकेंड ट्रिप पे कहां जाएंगे, वो आप प्रेजेंट करें, साथ लगाएं। अगर आप 2 बार या 3 बार ट्रैवल करना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली, खासकर क्योंकि देखिए इमिग्रेशन के दिमाग में ये सवाल आता है कि ये बंदा फ्रीक्वेंटली टूरिस्ट वीजा पे ट्रैवल क्यों कर रहा है, क्या ये कोई बिजनेस कर रहा है वहां पे, राइट। तो उसके अंदर काम खराब हो सकता है।
अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने आपको कॉन्फर्मेशन जो उसकी दे दी है, मैंने आपको प्रूफ उसका दिखा दिया है। तो ये दूसरा सवाल था जो मैं इस वीडियो में डालना चाहता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें सबके साथ, जो मैंने केस आज आपको समझाया है। और अपना थाईलैंड का ट्रिप खराब ना करें। अगर आप जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, विद फ्रेंड्स, या आप सोलो ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें ना करें। ऑलराइट, वीडियो आपको कैसी लगी, अपडेट आपको कैसा लगा, जरूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, द वार्निंग मैन अब्रॉड। आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय एंड टेक केयर।